नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। इस समय हम गोरखपुर के जूही स्पॉट कहे जाने वाले नौका विहार पे हैं और पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, गोरखपुर चूंकि गोरखपुर हॉट सीट है, यहाँ से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी रवि किशन जी हैं और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी काजल निषाद हैं। और चूंकि गोरखपुर हॉट सीट है, हमारे साथ कुछ युवा हैं। आज इनसे हम जानते हैं कि गोरखपुर में किसको इस बार सांसद बनाएंगे। 2019 में से लेकर 2024 तक रवि किशन जी यहाँ के सांसद रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम जानते हैं इस बार किसको, भैया इस बार वोट किसको देंगे? जो देश हित में होगा उनको वोट देंगे। क्या रवि किशन जी सांसद रहे हैं यहाँ पे? कभी मुलाकात हुई है, कभी आपके तरफ आए हैं? आम आदमी है, कहाँ से रवि किशन जी से मुलाकात है? वीआईपी लोग मिलते हैं सांसद जी लोगों से। सांसद जी यहाँ के 5 साल है, कुछ ऐसे विकास कार्य हुए हैं गोरखपुर में? विकास कार्य तो गोरखपुर में पूरे ही दिख रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। विकास में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस बार केंद्र में सरकार किसको बनवाएंगे? आप लोग युवा हैं, आप लोग के हाथों में चाबी है। इस बार सत्ता बदलने से लेकर के सत्ता पलटने तक की युवाओं में चाबी है। इस बार किसको बनाएंगे? मोदी जी को? और देश के हित के लिए तो मोदी जी उचित लग रहा है, बाकी कोई दिख नहीं रहा है सर। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं? तो हमारा संसदीय क्षेत्र बांसगांव है, विधानसभा हमारा चौरी चौरा है। कमलेश पासवान वहाँ के वर्तमान में सांसद है, कई बार वहाँ की जनता ने उन्हें चुना है। कुछ विकास कार्य हुआ है उधर? अब व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो हमारी ये योगी जी का सीएम सिटी है, तो लाइट उट की व्यवस्था तो पहले से सही है, लेकिन अगर उस तरह से विकास देखा जाए तो जैसा चाहिए वैसा नहीं है। सीएम सिटी होने की वजह से मतलब विकास हुआ है, लेकिन जैसा विकास चाहिए वैसा नहीं। इस बार फिर भी उनको भेजना है। 2 प्रत्याशी हैं वहाँ, सदल प्रसाद जी हैं और कमलेश पासवान जी हैं। अब क्या मन है जनता का? अब जनता का मन तो सभी लोग तो देखिए, मतलब हम लोग तो सीएम सिटी से हैं, तो हम लोग तो भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, भाजपा। गोरखपुर की जनता कह रही है इस बार रवि किशन जी को पुनः फिर मौका दिया जाए। कहाँ से हैं आप? मैं कुशीनगर जिले से। कुशीनगर से हैं। इस बार किसको वोट देंगे? भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को जो है सपा भी जिता रही है, बसपा भी जिता रही है। अच्छा, क्योंकि जो विपक्ष का जो मजबूत कैंडिडेट है, जैसे विपक्ष का जो मजबूत कैंडिडेट है, उसको जो है सपा प्रत्याशी घोषित ही नहीं कर रही है, बाहरी कैंडिडेट लगा के उतार रही है। तो ये मान के चलिए कि जो है विपक्ष जो है वो भी चाह रही है कि भाजपा जीते और जो है हिंदू राष्ट्र बने। जैसे हमारे कुशीनगर जिले में विपक्ष के जो है राधेश्याम सिंह बहुत मजबूत नेता थे, इस समय पूर्व में विधायक रहे हैं। उनके लड़के जो है प्रेजेंट टाइम में जो है ब्लॉक प्रमुख है रामकोला के, तो उनसे मजबूत दावेदार इस समय कुशीनगर में कोई था नहीं, लेकिन बाहरी कैंडिडेट ला के जो है भाजपा को जिताने के लिए सपा जो है अच्छा काम करती है। अच्छा, इस बार कुशीनगर की भी जनता चाहती है कि भाजपा है। आप किधर से हैं? मैं कुशीनगर कुशीनगर से। इस बार किसको वोट देंगे? भाजपा ही सुनिश्चित तौर से जीतेगी। अच्छा, भारतीय। अच्छा, अगर इस बार कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में जाते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, क्या बोलेंगे कुछ महंगाई बेरोजगारी पे? देखिए, बेरोजगारी महंगाई जब जब सरकारें बनेंगी तो होनी है, क्योंकि भाई इलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसके वजह से जो है महंगाइयाँ आनी है, और सरकार चाहे कोई भी आ जाएगी, कोई अपने घर से नहीं देगी। आम जनते का पैसा आम जनता तक पहुंचना चाहिए, हम लोग का ये सीधा मानना है। इस बार 2024 में अगर मोदी की सरकार बनती है, क्या सोचते हैं? कुछ और विकास कार्य हो, क्या चाहते हैं कि युवाओं को कुछ और? मोदी का जो अब तक चल रहा है डिजिटल इंडिया का प्लान, उसमें अभी तक 70% भागीदारी सही दिशा में जा रही है। तो इससे लग रहा है कि आने वाला जो अगला उनका सत्र होगा वो भी इससे बेहतर ही होगा और विकास की धारा बहेगी। इस चीज़ को मान के हम लोग चलते हैं। अब पहले की अपेक्षा और आज के समय में काफ़ी परिवर्तनशील है। पूरे गोरखपुर मंडल को बोल सकते हैं कि कहीं भी इस तरह की कोई समस्या हम लोग को नहीं है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के तरीके से, चाहे हाँ थोड़ा सा बेरोजगारी का है एक इशू, उस इशू को जो है सरकार उस पर काम कर रही है। हो सकता है जल्दी इसका कुछ ना कुछ निस्तारण कराया। धन्यवाद। गोरखपुर की जनता का मन है इस बार भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन को, कुशीनगर से विजय दुबे जी को है और हमारे कौड़ीराम क्षेत्र से कमलेश पासवान जी को लोग युवा जिताएंगे। आप किधर से हैं? अभी गोरखपुर के रहने वाले हैं। इस बार क्या बदलाव चाहते हैं कि रवि किशन जी को फिर पुनः? देखिए, चाहते तो यही है कि भाजपा ही आए, ठीक है, सीधी बात यही भाजपा है, मगर हर सरकार में कमियां हैं, ये आम जनता भी जानती है। खास करके सबसे बड़ी बात शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। क्योंकि स्वास्थ्य में अगर आप देखिए, सरकारी अस्पतालों के हालात पहले से कुछ अच्छे हुए हैं, मगर अगर अभी अगर आप बात करिए कि कुछ ऐसी दवाइयाँ जो वहाँ से मिलनी नहीं है, वो दवा आप बाहर लेकर आइए, फिर मतलब क्या रह गया सरकारी अस्पताल का?
वो चीज़ें जरूर सुधार करनी चाहिए। दूसरा, वैकेंसी जो भी निकलती हैं, अभी पेपर बच्चे लोग दे के आ रहे हैं, युवा लोग, हम लोग जो भी लोग पेपर दे के आते हैं, पता चला पेपर लीक हो गया। ये सब चीज़ों को सरकार को सुधारने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो युवा है वो इन्हीं सब चीज़ों पे जी रहा है कि पढ़ाई लिखाई किया आदमी नौकरी मिले, नौकरी ना मिलने की वजह से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप जान रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं। रीज़न ये है कि नौकरी नहीं मिल पाई। पढ़ लिखने के बाद भी कोई अगर जॉब नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कोई भी अगर युवा एक जैसे पढ़ाई अच्छी करने के बाद अगर घर में खाली बैठा है ना, तो वो उसके लिए सबसे बड़ी बेकार बात होती है। उसके लिए होता है कि 2 पैसा कमाए, और जब कहीं वैकेंसी नहीं मिलेगी फिर लास्ट में यही है कि जो मिला वही आदमी काम करता है। ऐसे ऐसे डिग्री होल्डर है, अच्छे डिग्रीधारी हैं, मगर कोई जॉब नहीं मिल पाती है जो उस लायक है फिर भी। 2024 में अगर मोदी जी को फिर चुन करके आप प्रधानमंत्री बनाते हैं, कौन सी ऐसी बातें रखना चाहते हैं कि वो अब अपने में सुधारना है, ये या सरकार जो बनेगी नई गठन होगी क्या? क्योंकि हर जगह मैं भी जाता हूँ, तमाम जगह जिलों जाता हूँ, लोग कहते हैं महंगाई बेरोजगारी, क्या इस पे? महंगाई अपने चरम सीमा पे तो है ही, ठीक है, थोड़ा उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है, मगर सबसे बड़ा मुद्दा यही है, शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य। सबसे बड़ा मुद्दा यही, क्योंकि ऊपर लेवल पे सब काम हो रहा है, सारी चीज़ें जो सरकार को करना चाहिए अच्छे लेवल पे वो सब कुछ कर रहे हैं, मगर जो निचले स्तर की चीज़ें हैं, जो युवा परेशान है, युवा के लिए कुछ नहीं हो रहा है। सब लोग परेशान हैं, इतने लोग पास आउट हो रहे हैं, किसी को जॉब मिले तो बताइए। और अक्सर अभी चुनाव के पहले जितने वैकेंसी आई हैं, देख लीजिए क्या हो रहा है। अभी इधर पेपर लोग दे के आ रहे हैं, पता चला पेपर लीक। क्या करे कोई, कहाँ जाए, पढ़ाई लिखाई करे, जॉब करे, क्या करेगा आदमी? सरकार ठीक है, मान रहा है अच्छी सरकार है, कुछ कमियां सब में होती है, वो सब पहले ही बताया आपको, ठीक है। उस कमियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। लोग विश्वास अगर कर रहे हैं, अगर जनता आपके ऊपर विश्वास कर रही है, तो आप उस विश्वास पे 100% खरे उतरिए, क्योंकि अगर कमी होगी तो जाहिर सी बात है बदलाव होना तय है। युवाओं में कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और जो बेरोजगारी जो देश में है, वो मोदी जी का भी कहना है अगर हमारी सरकार आती है तो हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। चलिए, इन्हीं सब खबरों को बनने लिए अवध केसरी टीवी के साथ।